खैर, आगे बढ़ते हैं। आपको भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की कहानी बताते हैं। कहानी इसलिए क्योंकि अगर हमने आपको यह बताया कि भारत को उसकी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिल गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन कर दिया है, तो शायद आप ये नहीं जान पाएंगे कि भारत ने इससे असल में हासिल क्या किया। इसे समझने के लिए आपको 5 दशक पीछे चलना होगा, जब संजय गांधी ने सपना देखा था कि भारत के आम लोगों के लिए एक सस्ती पीपल्स कार बनाई जाए। इसके लिए 1971 में मारुति लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई और बाद में इसके लाइसेंस और जमीन आवंटन को लेकर खूब विवाद हुए। नतीजा यह निकला कि साल बीतते गए, भारत खुद से अपनी पहली पीपल्स कार नहीं बना पाया। इसके लिए हमें जापान की सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन को अपना साझेदार चुनना पड़ा और इसके बाद विदेशी तकनीक और सहयोग से 1983 में मारुति 800 कार लॉन्च की गई। ये कहानी उस दौर की थी जब हमारे लिए खुद कोई चीज बनाना आसान नहीं था और हम विदेशी तकनीक और सहयोग पर निर्भर रहते थे। अब साल 1983 से आज के भारत में लौटते हैं और इस हाइड्रोजन ट्रेन की बात करते हैं। जब भारत ने पहली बार यह तय किया कि हमारे देश में भी हाइड्रोजन ट्रेन होनी चाहिए, तब हर बार की तरह पहला विकल्प यही था कि हम इस ट्रेन को दूसरे देशों से खरीद लें। इसके पीछे एक कारण यह भी था कि हाइड्रोजन ट्रेन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पुराना नहीं था। सिर्फ 10 साल पहले 2016 में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को एक प्रदर्शनी में पेश किया गया। 2 साल बाद 2018 में जर्मनी दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू किया और डीजल ट्रेनों का इन्हें विकल्प बनाया। इसके बाद फ्रांस, इटली, चीन और जापान में पायलट प्रोजेक्ट या सीमित स्तर पर ऐसी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई गई और ये क्लब केवल इन्हीं देशों तक सीमित रहा। अब भारत अगर पुराने तरीकों से सोचता तो हम अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए इनमें से किसी देश के पास जाते और इनसे हाइड्रोजन ट्रेन को खरीदने का करार करते। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने तय किया कि हम ये ट्रेन खुद बनाएंगे। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज कार्यक्रम के तहत इस परियोजना की शुरुआत की। 2022-23 में पहली बार घोषणा की गई कि भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क पर हाइड्रोजन ट्रेन्स को विकसित करेगा ताकि भविष्य में रेल नेटवर्क का कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। ये बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं थी। सिर्फ 4 साल पहले ही भारत ने ऐसी ट्रेन को बनाने की योजना तैयार की थी और आज 4 सालों में देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन सेट तैयार हो चुका है। और जानते हैं ये महत्वपूर्ण क्यों है? 8 साल पहले जर्मनी ने जो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई वो 742 करोड़ रुपए की थी। अगर हम उस ट्रेन को खरीदने जाते तो शायद उसमें काफी वक्त लग जाता और पैसा भी खूब खर्च होता। लेकिन भारत ने खुद से प्रयास किया और आपको यकीन नहीं होगा कि हमने सिर्फ 112 करोड़ रुपए खर्च करके भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बना ली। यानी जर्मनी के मुकाबले हमने 630 करोड़ रुपए कम खर्च किए और न सिर्फ बचत की हमने, बल्कि इस ट्रेन को अपने लोगों के हिसाब से बनाया। दुनिया के ज्यादातर देशों में हाइड्रोजन ट्रेनें केवल 2 से 4 कोच की हैं और सीमित यात्रियों के लिए बनाई गई हैं, जबकि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 10 कोच की होगी और इसमें लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी। यानी भारत ने सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन नहीं बनाई, बल्कि इसे अपने लोगों के हिसाब से कस्टमाइज किया और कोई भी देश ऐसे ही तो आगे बढ़ता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई वो हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से बिजली बनती है, जिससे सिर्फ पानी की भाप निकलती है और इससे हम पर्यावरण को भी बचा पाएंगे। पहली ऐसी ट्रेन है जो हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगी और इस ट्रेन की अगर खासियत की बात करें तो इसमें 10 डब्बे हैं, 8 ट्रेन कार हैं, 2 इंजन हैं और ये जो इंजन है
वो पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर काम करते हैं। इसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक मेम्ब्रेन के मिलने के बाद बनता है, और इस केमिकल रिएक्शन से बिजली का उत्पादन होता है और उसी बिजली से ये ट्रेन चलती है। जींद से सोनीपत के बीच में ये ट्रेन चलने जा रही है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो इसको 75 किलोमीटर प्रति घंटे पर सेट किया गया है, और इस ट्रेन में 2600 यात्री एक बार में ट्रैवल कर सकते हैं। ये पहली ऐसी ट्रेन है जो सबसे क्लीन फ्यूल पर चलने वाली है, जो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके इस ट्रेन को चलाया जाता है। इसमें सिर्फ दो चीजें निकलती हैं, अगर बाय प्रोडक्ट्स की बात करें वो है वाटर वेपर और हीट। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन इस ट्रेन से नहीं होता है, और क्लीनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ये ट्रेन शुमार हो जाती है। अब यहां इस बदलाव को भी देखिए कि भारत अब कच्चे तेल और नेचुरल गैस के ऐसे विकल्प तैयार कर रहा है जो उसकी ऊर्जा निर्भरता को भी कम करेंगे और जो ग्रीन इकोनॉमी को भी मजबूत करेंगे। जैसे आज पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाया जा रहा है जो गन्ने, धान और मक्के से बनता है। डीजल में इसोब्यूटानॉल मिलाने का प्रस्ताव है जो कम कार्बन उत्सर्जन करता है। गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर शिफ्ट किया जा रहा है, जिसमें गाड़ियां भी अब इलेक्ट्रिक आ रही हैं, और बिजली में भी न्यूक्लियर पावर और सोलर एनर्जी को विकल्प बनाया गया है जिससे कोयला कम जलाना पड़े। आखिर में खेती में भी बायोफ्यूल को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि भारत ग्रीन इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है। और ये ऐसे बदलाव हैं जो आज से 10 साल बाद भारत को काफी हद तक बदल कर रख देंगे। हालांकि यहां हम इस बात को जोड़ना चाहते हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाने से पर्यावरण को लेकर कई फायदे हैं, लेकिन इसी के साथ इथेनॉल को लेकर लोगों की भी कई चिंताएं हैं जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।